लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया लॉर्ड डफरिन के टाइम में। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. यूमो के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण इसी समय में हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पे विजित किया गया, तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, रॉबर्टसन के रेलवे आयोग 1902 में, और सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया देने की व्यवस्था की गई। कर्जन ने 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर प्रशिक्षण को सैनिक परीक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को कर्जन विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई। इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया।
सितंबर 1905 में सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हुआ, जिसके प्रधान सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो थे। इसके समय में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके काल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वित 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वित इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासन में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 के लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। मुस्लिम लीग के साथ समझौता। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। इसी काल में 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ। इसी काल में 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ। उसी काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का सहयोग आंदोलन इसी के काल में हुआ तथा अफगान युद्ध भी इसी के समय में था।